सर 50-6 लीटर निकलवा दो मेहरबानी से है 50-6 लीटर निकलवा दो मेहरबानी से है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज जमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात पर, क्योंकि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने भी इंतखाबी इस्लाहात की अहमियत पर जोर दिया है। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर आगे बढ़े, और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कमेटी बना दी है। अब अपोजिशन के पास भी ये मौका है, अगर वो इस कमेटी में जाते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, क्योंकि जो भी अपोजिशन आई, हमने देखा गुज़िश्ता 20 बरस से जो भी अपोजिशन में आते हैं वो हुकूमत पर सबसे जो पहला वार करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे साथ इंतखाबात में धांधली हुई। हमने गुज़िश्ता इंतखाबात में भी यही चीज़ को बार बार देखा और इस पे बहुत ज़्यादा तबसरे भी किए गए, और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सिलेक्टेड भी कहा गया। तो ये अपोजिशन के पास एक मौका है कि वो इंतखाबी इस्लाहात जो कमेटी बनाई गई है उसमें जाएं, मिलके बैठें और ये मौका ज़ाया ना करें। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी कबीना को भी तंबीह की है कि वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को देखें, क्योंकि हम जो नेक्स्ट है वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएंगे अगर हमारी हुकूमत रही तो। लेकिन जो आज हमारा मौजू है जिस पे हम बात करेंगे कि अपोजिशन ने कहा है कि हुकूमत संजीदा नहीं है, इंतखाबी इस्लाहात करने में हुकूमत संजीदा नहीं है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नवाज अब्बास साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये एक तासुर दिया जाता है, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं है? जी बिल्कुल जमान साहब, आप बजा फरमा रहे हैं। ये जो सियासी मुखालफतें थी अब ज़ाती दुश्मनियों का जो है ना वो रूप इख्तियार करती जा रही हैं। अब तो मतलब कह लें कि ये हो रहा है कि आल बचाओ और माल बचाओ। वज़ीर आज़म साहब ने भी कई दफ़ा कहा है कि आए इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, लेकिन अगर आप देखें इससे पहले क्या होता रहा है, आप वज़ीर आज़म से लेके NA-75 डस्का वाला वो इलेक्शन देख लें। संजरानी साहब का जो जीत का ऐलान है जो कबल अज वक्त उन्होंने ऐलान किया था वो देख लें। ये सारी चीजें सबके सामने हैं। कल PTI सड़कों पे थी, आज PDM सड़कों पे आ गई है। कल PTI वाले जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते थे तो PTI वाले कह रहे थे कि जी वो सब चोर हैं जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया है। फिर जब इन्होंने सेनेट का चेयरमैन मुंतखब हुआ तो उन्हीं चोरों के वोटों से सेनेट का जो चेयरमैन साहब हैं वो मुंतखब हुए। और अब जो मतलब ये कह रहे हैं कि अब जब ये मतलब यूसुफ रजा गिलानी साहब को हुकूमती अरकान ने वोट दिया है तो इन्हीं हुकूमती अरकान को जो PDM वाले वो कह रहे थे कि हम इनको नहीं मानते। अब उन्हीं के वोटों से यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो अपोजिशन लीडर बने हैं। तो ऐसे मतलब कभी कह दिया जाता है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, वो कह देते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है। कभी इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, कभी इलेक्शन कमीशन कह देते हैं कि जो ये माजरत के साथ के PTI के जो लोग हैं कभी वो कह देते हैं कि PTI वाले जो हमसे निकले हैं, हमसे दूर गए हैं, वो भी इस्तीफा दें। PP वाले कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे रहे हैं। ये निज़ाम चलता रहता है जी। तो आपके सामने की बात है, ऐसा मामला चलते रहते हैं जी। डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हुकूमत संजीदा है इंतखाबी इस्लाहात पर। अगर हुकूमत संजीदा है इंतखाबी इस्लाहात पर तो ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए? आपने भी बहुत सारे इलेक्शनों को देखा, होते हुए देखा, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो इंतखाबी इस्लाहात हैं जो होनी चाहिए और जिससे हमारा मुल्क जो इंतखाबात में है, जो हर दफा ये कहा जाता है कि इस दफा जो है वो धांधली हुई है, इससे हम बच जाए और एक फ्री फेयर इलेक्शन हो? जी बिल्कुल। हुकूमत कैसे संजीदा हो, आप बता दें कि संजीदा कोशिश कौन सी होती है? कौन सी हुकूमत है जिसने संजीदा कोशिश की है? कोई ऐसा ड्राफ्ट बनाया हो जो हुकूमत ने तैयार किया हो और अपोजिशन के हवाले किया हो? अगर आप संजीदा हैं तो जो हुकूमत ने तैयार किया हुआ है अपोजिशन के हवाले से
اگر آپ سنجیدہ ہیں تو اپوزیشن کو ساتھ لیں, تو مل بیٹھ کے ان کو انویٹیشن دیں, ان کے پاس جائیں اور انتخابی اصلاحات کریں. آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو صاحب نے انتخابی اصلاحات کی تھی تو اس وقت کے جو مفتی محمود صاحب تھے ان کے پاس پہنچ گئے تھے کہ آئیں اور مل بیٹھ کے انتخابی اصلاحات کریں. تو اب اس حکومت میں یا اس اپوزیشن میں آپ دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی ایک بھی بندہ ہے یا کسی نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. اگر حکومت اصلاحات چاہتی ہے تو اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے, اور اگر اپوزیشن والے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح اصلاحات کریں تو حکومت کہتی ہے جی یہ چوروں کا ٹولہ ہے, ہم ان کے کہنے پہ کیوں چلیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نواز صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر نواز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کبھی حکومت کہہ دیتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ مستعفی ہو جائیں, اور NA-75 ٹسکا کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ کیسی دھاندلی ہوئی. لیکن ناظرین بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ایسی انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے جو عوام کے وسیع تر مفاد ہوں, جس سے ہمارا ملک ترقی کرے, اور ہر دفعہ کی طرح یہ نہ ہو کہ پہلے 5-7 ماہ اسی بات پہ نکل جائیں کہ وہاں اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے, اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے, تاکہ جو بھی نئی گورنمنٹ بنے وہ پہلے دن سے ہی اپنا کام شروع کر دے. اور ہمیں یہ بات جو بار بار سننے کو ملتی ہے کہ ابھی ہم نے یہ دھاندلی والا معاملہ ختم کیا ہے, ابھی ہم نے کچھ سیکھا ہے, اور اس وقت تک عوام بیچاری پس چکی ہوتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.